नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी में एक एक विधानसभा सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी से ऐसी कौन कौन सी सबसे लोकप्रिय महिला हैं जिनको लेकर के विचार चल रहा है कि इनको मैदान में उतारा जाए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखिए, कोई भी राय हो आपकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने तो अब तय कर लिया है कि 50,000 रुपया देना है, 20,000 चुनाव के पहले और 30,000 चुनाव के बाद। दोस्तों, बीजेपी के अंदर हार का डर सता रहा है, तो इसीलिए पैसे का ऐलान होने वाला है। आप सभी साथियों को मैं बता दूं तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा, जो महिलाओं का मैं नाम बता रहा हूं, इनका नाम है जेबा रिजवान। दोस्तों, जिन महिलाओं के नाम मैं बता रहा हूं वाकई में लोकप्रियता है, वोट बैंक है और जनता के बीच में अच्छी पकड़ है। तो दोस्तों, पिछली बार जब चुनाव हुआ था 2022 में, जेबा रिजवान को टिकट मिलना था, लेकिन टिकट इसलिए नहीं मिल पाया कि इनके परिवार वालों के ऊपर किसी की हत्या का आरोप लगा। हालांकि बेइज्जत बरी कर दिया गया है, अभी कुछ दिन पहले ही इनके पिताजी वगैरह छूटकर बाहर आ गए हैं, इसीलिए सपा का टिकट कट गया और इन्होंने निर्दल पर्चा भरा। दोस्तों, अब आप सोचिए, निर्दल पर्चा भरने के बाद 51,000 वोट इनको मिला और जिस प्रत्याशी को सपा ने चुनाव लड़ाया था उसको भी 45-46,000 वोट मिला और बीजेपी 20-25,000 वोटों से चुनाव जीत गई। आपको मैं बताना चाहूंगा, जो लोग जेबा रिजवान के बारे में, रिजवान जहीर के बारे में और बलरामपुर की राजनीति को समझते होंगे, तुलसीपुर की राजनीति को समझते होंगे, उन लोगों को जब मालूम पड़ेगा हमारी वीडियो के माध्यम से जेबा रिजवान का नाम लिया जा रहा है, तो वे लोग कहेंगे कि आपकी बात सही है। बाकी आप सभी साथियों को बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गलत बताते हो, ऐसा बताते हो, वैसा बताते हो। कहने वाले कहते हैं, लेकिन हकीकत बात मैं बोल रहा हूं, मेरे दिल में जो है और जो जनता के दिल में है। तो दोस्तों, जेबा रिजवान समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी 2027 में होने वाली है। आप सभी साथियों को अभी से बता दे रहा हूं और जीतेंगे भी, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। दोस्तों, इनका नाम है शिखा आर्या। दावेदार तो बहुत हैं। मऊ रानीपुर झांसी जिले की सीट पर समाजवादी पार्टी की सबसे प्रबल, सबसे मजबूत, सबसे लोकप्रिय दावेदार है। दोस्तों, हकीकत है, वहां के लोग यानी कि मऊ रानीपुर के लोग चाहते हैं, जो समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं, शिखा आर्या को टिकट मिले। और इस विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को अगर कोई जिता सकता है तो शिखा आर्या का ही नाम सामने आ रहा है। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी क्या निर्णय लेंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मजबूत दावेदारी है। मजबूत के अलावा दोस्तों, जनता में अच्छी पैठ है, जनता चाह रही है। दोस्तों, अगला नंबर आता है, आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, महोबा विधानसभा सीट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। महोबा जिले में 2 विधानसभा सीट है, एक महोबा और एक चरखारी। दोस्तों, महोबा में मारुति साहू, इनका नाम है, महिला है, इनके पति जी हैं। सबसे ज्यादा अगर किसी की लोकप्रियता सामने आ रही है दोस्तों, तो मारुति साहू जी की लोकप्रियता ही सामने आ रही है, क्योंकि हमारे पास लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। जब लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, तो लाखों की संख्या में अगर 10, 20, 50, 100, 200, 1000, 500 लोग हमें बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस जानकारी को मैं दिखाने का प्रयास करता हूं। बाकी आखिरी निर्णय अखिलेश यादव जी का होगा। अगला नंबर आता है आपके सामने दोस्तों, एक विधानसभा सीट का नाम है कालपी विधानसभा सीट, जो कि जालौन जिले की सीट है। इनका नाम है रश्मि पाल। दोस्तों, बहुत मेहनत कर रही है। दोस्तों, युवा प्रत्याशी के तौर पर, महिला प्रत्याशी के तौर पर, महिला दावेदार के तौर पर और तेज तर्रार महिला के दावेदार के तौर पर रश्मि पाल जी को जनता चाह रही है, ये हकीकत बात है। बाकी यहां से नीरज पाल भी तैयारी कर रहे हैं, श्री राम पाल भी तैयारी कर रहे हैं, जो कि पूर्व के मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश स्तर पर उनको लोग जानते हैं। कुल मिलाकर के यहां पाल प्रत्याशी ही सपा उतारेगी और पाल प्रत्याशी सपा से चुनाव जीतेगा। इस जानकारी को लेकर के आपका क्या कहना है? आप लोग अपनी राय को बताइएगा। रश्मि पाल जी को लेकर किसी को भी मिले, लेकिन तैयारी बहुत मजबूत है, बहुत मेहनत कर रही है। दोस्तों, अगला नंबर आता है आपके सामने सुंबुल राणा जी का। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है, जो कि मुजफ्फरनगर के इलाके में पड़ता है और यहां पर ये उपचुनाव लड़ी थी। दोस्तों, उपचुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मिथिलेश पाल जी को टिकट दिया था आरएलडी से, और इस विधानसभा सीट में ओवैसी की पार्टी अलग से चुनाव लड़ी, वो भी अच्छा खासा वोट पाई, 20-22 हज़ार के करीब। आजाद समाज पार्टी भी 20-22 हज़ार के करीब वोट पाई और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर तमाम फोर्स लगाकर चुनाव जीतने का काम किया, ऐसा अखिलेश यादव का आरोप है। दोस्तों, इनका टिकट एक बार फिर फाइनल होने की चर्चा है। उपचुनाव में मुस्लिम वोट तो बढ़ गया था, लेकिन मेन विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं बटने वाला है और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जा रही है।
दोस्तों अगला नाम आता है आपके सामने पूजा शुक्ला जी का, जो कि लखनऊ उत्तर विधानसभा सीट से तैयारी कर रही हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का मानना है कि इस विधानसभा सीट को पूजा शुक्ला जी ही जिता सकती है। वाकई में बहुत मेहनत कर रही है, पुरानी समाजवादी नेत्री हैं। तो दोस्तों पूजा शुक्ला जी को भी महिलाओं में टॉप 10 महिलाओं में शामिल किया जा रहा है, तो इनको भी समाजवादी पार्टी मैदान में उतारेगी। दोस्तों इनका नाम है रश्मि मौर्य। इनकी विधानसभा सीट जो है दोस्तों जलालाबाद विधानसभा सीट है, शाहजहांपुर जिले की सीट है। इनके पति नीरज मौर्य 2022 का चुनाव लड़े थे, 4,500 वोटों से चुनाव हार गए। फिर उनको आंवला लोकसभा सीट से दोस्तों लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया और वे चुनाव जीते। इस विधानसभा सीट पर दोस्तों और भी महिला तैयारी कर रही हैं, ज्योत्सना कश्यप तैयारी कर रही हैं, सुची कश्यप तैयारी कर रही हैं। लेकिन जो जनता के बीच का सबसे बड़ा फीडबैक सामने आ रहा है, रश्मि मौर्य का नाम, मौर्य आबादी यहाँ पर ठीक ठाक है दोस्तों, जलालाबाद में। दोस्तों इनका नाम आप सभी साथी जानते ही हैं, रागिनी सोनकर जी हैं, समाजवादी पार्टी की एक्टिव महिला विधायक, जो अपने क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहती हैं। विधानसभा में भी ऐसी अच्छी भाषा का प्रयोग करके स्पीच देती हैं, जिससे पूरे प्रदेश में लोग इनको सुनते हैं और इनकी विधानसभा में इनकी छवि अच्छी है। तो एक बार फिर इनको समाजवादी पार्टी मौका देगी। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने जो दिखाई दे रही हैं, इनका नाम आप सभी साथियों को मैं बता दूं, सावित्रीबाई फुले जी है। लोकसभा की सांसद 2014 में भारतीय जनता पार्टी से बनी थी। 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो ये भारतीय जनता पार्टी से विधायक बनी थी, बहराइच जिले की बलहा विधानसभा सीट से दोस्तों। तो समाजवादी पार्टी में इनका आगमन हुआ है। तो बलहा विधानसभा सीट पर इनकी प्रमुख दावेदारी है, मजबूत दावेदारी है, जनता के बीच अच्छी पैठ है। तो दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने, इनका नाम है छाया वर्मा। अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा की बेटी हैं। कटहरी विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव इनकी माताजी लड़ी थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव दोस्तों कटहरी विधानसभा सीट से छाया वर्मा के नाम पर समाजवादी पार्टी से इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। बाकी और भी दावेदार हैं, लेकिन छाया वर्मा को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने महाराजी प्रजापति जी का, जो कि अमेठी से विधायिका हैं। लोकसभा के चुनाव में इनके पूरे परिवार के द्वारा बीजेपी के लिए प्रचार तो किया गया था, लेकिन अब ये लोग एक बार फिर समाजवादी पार्टी में आ चुके हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है और हमारा भी मानना है कि समाजवादी पार्टी इन्हीं के ऊपर दांव लगा सकती है। हालांकि तमाम समाजवादी पार्टी के लोकल कार्यकर्ताओं का मानना है कि टिकट कटना चाहिए, लेकिन जो रिश्ते हैं, जो समाजवादी पार्टी में इनकी पकड़ है, भले इन लोगों ने लोकसभा में बीजेपी के लिए प्रचार किया था और राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग तो इन्होंने नहीं की थी, लेकिन अनुपस्थित रह गई थी, तो समाजवादी पार्टी से इनके ऊपर एक बार फिर दांव लगाया जा सकता है। आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय को बताइएगा। दोस्तों मैंने आपको जो नाम बताए, ये नाम वाकई में जनता के बीच चल रहे हैं, जनता इनको चाहती है। बाकी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।